नगर नजीबाबाद में विद्युत आपूर्ति सुचारू करने एवं नजीबाबाद का विद्युत लोड बढ़ाए जाने के संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष नजीबाबाद इंजीनियर मौजम ने उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उप जिला अधिकारी कुंवर बहादुर सिंह को एक पत्र दिया, जिसमें इंजीनियर मौजम ने कहा कि विद्युत आपूर्ति नजीबाबाद में कई दिनों से गड़बड़ा रही है और सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति नगर में नहीं हो पा रही है तथा जगह जगह तार जलने एवं ट्रांसफार्मर फूकने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। विद्युत आपूर्ति सुचारू न हो पाने के कारण जल आपूर्ति भी बाधित हो रही है, जबकि नगर पालिका द्वारा नलकूपों पर जनरेटर लगाकर जल आपूर्ति की समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है, परंतु विद्युत आपूर्ति न होने के कारण नगर की जनता को पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नगर में कई मोहल्लों से लोग समूह के रूप में इकट्ठा होकर उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में उनसे शिकायत की और कहा कि आप उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराएं। देखिए शादाब जफर की ये रिपोर्ट। फ्रिज, डीप फ्रीजर, हर चीज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। नजीबाबाद में जो बिजली की व्यवस्था है बिजली विभाग द्वारा वो नहीं संभाली जा पा रही है, पूरी तरह से चरमरा गई है। 15 मिनट के लिए लाइट आती है और फिर गायब हो जाती है। जो एबीसी केबल्स पड़े हुए हैं वो कैपेसिटी से ज़्यादा लोड होने की वजह से या उनकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, पहले तो इतने केबल में आग नहीं लगती थी, इस टाइम उन केबल्स में भी बहुत आग लग रही है, यानी कैपेसिटी से कम है वो। तो इसके लिए हम आए थे कि नजीबाबाद का जो इनकी कैपेसिटी है तीनों बिजली घर की, उससे कहीं ज़्यादा लोड है इस पर। अच्छा, जैसे तो कि जब तक क्षमता वृद्धि नहीं होगी, खाली नजीबाबाद के ट्रांसफार्मर और एबीसी केबल्स की ही नहीं, तीनों बिजली घर की भी कैपेसिटी इनको बढ़ानी पड़ेगी या नए बिजली घर बनाने पड़ेंगे, वरना ये जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। नजीबाबाद की जनता बहुत परेशान है इस वक्त, त्राही त्राही माम मचा हुआ है, हर आदमी सो नहीं पा रहा है। फ्रिज में अगर उसका कोई सामान रखा है तो वो रखा नहीं है, सड़ जा रहा है। सब के सब लोग सड़कों पर हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो हमारे लोग हैं, मैं उनका चेयरमैन पर्सन हूँ, मुझसे उम्मीद रखते हैं मेरे से आकर के वो रात में भी मिले, 2:30 बजे आकर के मिले मेरे से आकर के, वो एक उम्मीद के साथ आए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि नजीबाबाद की समस्या को देखते हुए नजीबाबाद की जो कैपेसिटी है, जो अपनी स्ट्रेंथ है, क्षमता वृद्धि है, चाहे वो इसके बिजली घर पे क्षमता वृद्धि हो, चाहे ट्रांसफार्मर की हो, चाहे केबल्स की हो, ये सब काम पहले से ही करके रखने चाहिए और आगे के लिए कर दें। और एक जो है, पिछली साल जब बाढ़ आई थी तब खंभे बह जाते हैं, तब वो कई दिन के लिए लाइट चली जाती है, रामपुरा की साइड की और वाहिद नगर की, अठवाड़ी की साइड की। तो उसके लिए पहले से ही अगर कोई, मैंने उस टाइम भी बहुत डिमांड की थी उस टाइम के एक्शन से, और मैं क्योंकि गाड़ी का रास्ता नहीं था, पैदल 7-8 किलोमीटर मैं गया था, वहाँ पर जाना आना करा था जहाँ पर ये खंभे बहे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि इसका बजट आप बनवाएं, तो पिछले एक्शन ने भी करा था और नए एक्शन जो आए उन्होंने इसका बजट भेजा है। जल्द ही वो पास होकर के आएगा, और वो पहले पास होकर के आ जाता तो इस बार जब बाढ़ आएगी तो उससे हमें आराम मिल जाता। मगर अब उम्मीद करेंगे उससे पहले बारिश होने से पहले वो पैसा आ जाए और वो पिलर्स जो हैं बन जाए, जिससे वो इनके पोल ना बहे। भीषण गर्मी के चलते हुए नगर वासियों के लिए आपकी तरफ से पुख्ता इंतजाम क्या किए गए हैं? देखिए, जितने भी हमारे पुराने बोरिंग हैं
उनके अलावा भी हमने 6 नए बोरिंग और कराए हैं, जिसमें से 5 स्टार्ट हो गए हैं और 6ठा भी स्टार्ट होने वाला है। तो पानी के लिए तो पहले से ही देखते हुए, मगर क्योंकि वाटर टेबल जो है वो नीचे पहुंच गया है, 90 फीट पर पहुंच गया है, पानी वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो थोड़ा पानी की जो मात्रा होगी वो पंप द्वारा फेंकने में कम आएगी, उतना नहीं आएगी जितना वाटर टेबल ऊपर होने पर होगा। जैसी बारिश होगी तो वो और बढ़ जाएगा। और मेरी सभी नगरवासियों से गुजारिश है कि जिनके भी बड़े घर हैं वो पानी अपनी छतों का बाहर नालियों में ना बहा करके उसे ज़मीन के अंदर रिचार्ज पिट के अंदर डालें। गवर्नमेंट की ऐसी कई पॉलिसी हैं जिससे रिचार्ज पिट के बारे में सब बातें पता चल सकती हैं। और मेरी सरकारी अधिकारियों से भी मेरी कहना है कि ये जैसे तहसील है या बड़े स्कूल के ग्राउंड हैं, इनके अंदर रिचार्ज पिट वो रखवाएं। अगर रिचार्ज पिट नहीं हुए तो मेरा यकीन मानिए कि आने वाले कुछ ही साल में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने वाली है। पानी नहीं होगा तो हमारे अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ करके जाएंगे। सभी लोग मेरी इस बात को आज सुने और रिचार्ज पिट के बारे में, यानी कि जो पानी आ रहा है गड्ढा करके उसके अंदर ग्रेवल डालना होता है और वो पानी जो बरसात का पानी है वो उसके अंदर डाल दे। जिनके अंदर अपने घरों के अंदर लॉन है वो अपनी छत का पानी और लॉन का पानी उसी में डाल दें। और जितने बड़े अधिकारी हैं वो रिचार्ज पिट अपने अपने ऑफिस में और ग्राउंड्स में ज़रूर बनाएं। हमारे ज़्यादातर बोरिंग के ऊपर जनरेटर्स लगे हुए हैं और वो तकरीबन 18 घंटे डेली चल रहे हैं। गर्मियों में थोड़ा सा रेस्ट देने की वजह से थोड़ा रेस्ट देते हैं, वरना पूरे टाइम उनको जो है ऑर्डर्स हैं कि या तो बिजली से चलाएं और बिजली ना हो तो जनरेटर से डायरेक्ट चलाएं। लगभग कितने 12 किए होंगे आपने वार्ड में? 21 पहले थे और 6 अब हो गए हैं। 27 ट्यूबवेल नजीबाबाद के अंदर हो गए हैं और जिसमें से जो है 26 इस टाइम कार्यरत है। एक होने वाला है इसी हफ्ते 10 दिन में मुनसफी वाला, वो भी होगा। ठंडे पानी के लिए सुविधा ग्रामवासी में जो कि पेयजल लगा हुआ, हाँ, जो पहले हमारे वाटर कूलर थे उसके अलावा इस बार हमने 7 फ्रिज और लगाए हैं जो स्टील की बॉडी के अंदर हैं और जिसके अंदर LED भी लगी हुई है, कैमरे भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने वो लगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।